Good morning, students. Myself, Kosa teacher from Paras English High School. Today, I will teach you Standard 10, Subject Hindi. Chapter number 7, जन्मभूमि. जन्मभूमि का मीनिंग क्या होता है कि जहाँ हम पैदा हुए हो तो उसको क्या कहते हैं? जन्मभूमि, यानी बर्थ प्लेस को कहते हैं. इसके लेखक है सुमित्रा नंदन पंत. सुमित्रा नंदन पंत का जन्म सन 1900 में हुआ और इनका निधन 1977 में हुआ था. प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन का पंत का जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कौसानी गांव में हुआ था. उनकी प्रारंभिक शिक्षा कौसानी और अल्मोड़ा में हुई. मैट्रिक उत्तीर्ण करके आगे की पढ़ाई के लिए पहले वाराणसी फिर प्रयाग गए. सन 1921 के गांधी जी के असहयोग आंदोलन के कारण पढ़ाई छोड़ दी. सन 1943 से 1944 ईस्वी सन में उदय शंकर के नृत्य केंद्र से संबंध और कल्पना चित्र के निर्माण में सहयोग. सन 1950 से 1957 तक आकाशवाणी में हिंदी सलाहकार रहे. छायावाद से सलाहकार पुरुष, प्रकृति सौंदर्य के अनुपम चित्रकार, काव्य भाषा के समर्थ शिल्पी, प्रौढ़ विचारक कवि को इनके कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी से लोकयातन पर सोवियत भूमि नेहरू पारितोषिक समिति से और चिंदबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिले. इनकी कविता छायावाद, मार्क्सवाद, अरविंद दर्शन, वैदिक चिंतन के सोपानों से बढ़ती हुई विश्व चेतना तक पहुंचती है. उन्हें पद्म विभूषण भी मिला. वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, मधुजवाल, ग्राम्य, युगपंथ, कला और बूढ़ा चांद आदि प्रमुख काव्य लिखे. इनके अलावा नाटक, नृत्य नाट्य, कहानी और उपन्यास भी लिखे हैं. जन्मभूमि काव्य में जन्मभूमि का महत्व बताते हुए पतंजी ने प्रकृति का गौरवगान किया है. भारत का वैभवशाली इतिहास प्रकृति के महापुरुषों का वर्णन किया है. हमारे नारी रत्नों की बात बताते हुए पतंजी ने वासुदेव कुटुंबकम की भावना साकार की है. इसके आगे हम कविता पढ़ेंगे. जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी, जो स्वर्गदापी चिर गरियासी, जिसका गौरव भाल हिमाचल, स्वर्ण धरा हस्ती सिर सायमाल, ज्योति घृत गंगा यमुना जल, वह जन जन के हृदय में बसी, जिसे राम लक्ष्मण ओ सीता बन गए पद धूलि पुनीता, जहाँ कृष्ण ने गाई गीता, बजा अमर प्राणों में वंशी. सावित्री राधा सी नारी, पुत्री आबोद्रेही प्यारी, शीला बनी तपस सुकुमारी, जड़ता बनी चेतना सरसी. शांति निकेतन जहाँ तपोवन ध्यान अवस्थित हो, ऋषि मुनि गण चिद नथ में करते थे विचरण, जहाँ सत्य की किरणें बरसी. आज युद्ध जग जीवन पुण्य करेगा मंत्रोच्चारण, वाह वासुदेव बना कुटुंबकम, उसके मुख पर ज्योति नवल सी. जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी, जो स्वर्गदापी चिर गरियासी. यहाँ पे जो हमने कविता का
कविता रीडिंग कर ली है। अब इसके बाद मैं इसकी समझूती आपको समझाती हुई जाऊंगी 1 बाय 1 करके। जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी, जो स्वर्ग दाबी चीर गरियासी, जिसका गौरव भाल हिमाचल, स्वर्ण धरा हस्ती चीर सायमाल, ज्योति गृत गंगा यमुना जल, वह जन जन के हृदय में बसी। यानी यहाँ पे कवि क्या कहना चाहते हैं कि कवि हमारी जन्मभूमि यानी भारत माँ, भारत का गुणगान करते हुए कहते हैं कि हमारी जन्मभूमि कौन है? भारत माता, जो स्वर्ग से भी अधिक श्रेष्ठ है। हमारी मातृभूमि का मस्तक कौन है? गौरव यानी मस्तक कौन है? हिमाचल है, जो देश का जो है हिमाचल पहाड़ है, जो देश का गौरव बढ़ा रहा है। हमारे देश की सुनहरी धरती सदा जो है क्या है? प्रफुल्लित और पुलकित रहती है। हमारे देश की धरा यानी धरती हमेशा क्या है? लहराते रहती है, चारों तरफ हरियाली छाई हुई रहती है। हमारी मातृभूमि में गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियों में जो निर्मल जल है, स्वच्छ जल है से भरी हुई है। ये नदियाँ हमारे देश के प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में, जन जन यानी प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में बसी हुई है। तो मैं आपको फिर से एक बार समझाना चाहती हूँ कि कवि जो है यहाँ पे कहते हैं कि हमारी जन्मभूमि भारत माता का गुणगान करते हुए कहते हैं कि हमारी जन्मभूमि भारत माता जो है स्वर्ग से भी अधिक श्रेष्ठ है। स्वर्ग यानी आप समझ सकते हो स्वर्ग किसको कहते हैं? स्वर्ग से भी अधिक श्रेष्ठ है। और हमारा भारत का गर्व कौन है? हिमाचल पहाड़, वो जो है हमारे देश का गर्व बढ़ा रहा है। और हमारे देश की जो धरती जो है वो हरी लहरा रही है, प्रफुल्लित है। और हमारी मातृभूमि में गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियाँ जो है निर्मल जो है वो बह रही है। और ये नदियाँ जो है हमारे देश के हर एक व्यक्ति के हृदय में, मन में बसी हुई है। जिसे राम लक्ष्मण और सीता बन गए पद दुली पुनीता, जहाँ कृष्ण ने गाई गीता, बजा अमर प्राणों में वंशी। अब यहाँ कवि क्या कहते हैं? जिसे राम लक्ष्मण और सीता बन गए पद धूल पुनीता, जहाँ कृष्ण ने गाई गीता, बजा अमर प्राणों में वंशी। कवि यहाँ क्या कहना चाहते हैं कि हमारी मातृभूमि भारत वह भूमि है जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनके भ्राता लक्ष्मण और सीता माता के चरणों की धूल से पवित्र है। क्या कहते हैं कि राम लक्ष्मण और सीता बन गए पद धूल पुनीता। कवि कहते हैं कि हमारे जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम और लक्ष्मण, उनके भाई, भ्राता को भाई कहते हैं, और जो सीता माता के चरणों की धूल से पवित्र है ये धरती, ये मातृभूमि। जहाँ कृष्ण ने गाई गीता, बजा अमर प्राणों में वंशी। इस भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बंसी की धुन से हर एक व्यक्ति के हृदय में अपनी अमिट छाप छोड़ दी है। उन्होंने भगवत गीता जैसे अमर काव्य की रचना कर लोगों को ज्ञान का उपदेश दिया है। यहाँ पे श्री कृष्ण जो है उन्होंने भगवत गीता का भी क्या है, उन्होंने काव्य रचना करी है और लोगों के दिलों में और उसका ज्ञान जो है लोगों को उपदेश दिया है। तो यानी पूरी फिर से मैं एक बार आपको बता रही हूँ कि कवि इस पंक्ति में कहते हैं कि हमारी मातृभूमि वह भूमि है जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनके भ्राता लक्ष्मण और सीता माता के चरणों की धूल से पवित्र है। इस भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने बंसी की धुन से
हर एक व्यक्ति के हृदय में अपनी अमिट छाप छोड़ दी है और उन्होंने भगवत गीता जैसे अमर काव्य, प्राणों में क्या, प्राणों यानी का जान फूकना, अमर काव्य की रचना कर लोगों को उपदेश दिया है। सावित्री राधा सी नारी, उतरी आबोद्रही प्यारी, शीला बनी तपा सुकुमारी, जड़ता बनी चेतना सरसी। कवि कहते हैं कि हमारे देश में सावित्री और राधा जैसी महान नारियां हुई थी, जिनकी आभा से मानव जाति आलोकित है। यानी इस मातृभूमि में महान नारियां भी हुई है कि जैसे जो वो नारियां कौन है, सावित्री, राधा, नारियां जैसी नारियां थी। सुकुमारी नारी तपस्विनी अहिल्या सपस्वा शीला बन गई और एक जीती जागती नारी चेतन से जड़ अर्थात निशान हो गई। यानी शीला यानी शीला जो है पत्थर को कहते हैं कि जो अहिल्या जो थी वो जो है पत्थर की वो पुतली बन तपस्या करके पत्थर की जो है मूर्ति बन जाती है, जीती जागती, और लोग जो है उनका जो है क्या है, निश्राण ग्रहण करते हैं। तो यानी कवि कहना चाहते हैं कि हमारे देश में ऐसी महान नारियां थी जो राधा, सावित्री और अहिल्या जैसी महान नारियां हमारे मातृभूमि में मौजूद थी। शांति निकेतन जहाँ तपोवन ध्यान अवस्थित हो, ऋषि मुनि गण चिद नभ से करते थे विचरण, जहाँ सत्य की किरणें बरसी। कवि कहते हैं कि हमारी जन्मभूमि की महिमा क्या है, निराली है। शांति निकेतन, यहाँ शांति निकेतन जैसा तपोवन है जहाँ ज्ञानी ऋषि मुनि ध्यान मन होकर ज्ञान रूपी नभ मंडल में विचरण करते हैं। हमारा देश सत्य के प्रकाश से आलोकित है, अर्थात यहाँ सत्य का बोल बाला है। लास्ट हमारी जो है, आज युद्ध गुजर जग जीवन, पुन करेगा मंत्रोच्चारण, वाह वसुदेव बना कुटुंबकम, उसके मुख पर ज्योति नवलसी। जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी, जो स्वर्गदापी चीर गया सी। लास्ट में कवि कहते हैं कि आज समस्त विश्व के लोगों का जीवन जो युद्ध की विभीषिका से त्रास्त और जूझ रहा है, जर्जर हो चुका है। हमारा देश मानव जाति का युद्ध से छुटकारा दिलाने के लिए आज फिर मंत्रोच्चार कर समूचे विश्व में शांति का प्रचार करेगा। वह पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोगों को एक साथ मिलजुल कर रहने वाले एक विश्व परिवार की भावना का प्रचार बन गया है। उसके मुख पर नई चमक है। कवि कहते हैं कि हमारी प्रिय जन्मभूमि भारत जो है, भारत माता जो है स्वर्ग से भी अधिक श्रेष्ठ है। एक बार मैं फिर से आपको शॉर्ट में क्या कहते बताऊंगी कि फर्स्ट में बताया था कि हमारी जन्मभूमि का कवि जो है गुणगान करते हैं कि हमारी मातृभूमि का जो मस्तक कौन है, हिमालय है, जो हमारे देश का जो है वो गर्व बढ़ाता है, और हमारे देश की जो हरी जो धरती है वो प्रफुल्लित होकर वो लहराती है, और हमारे देश में गंगा जमुना जैसी नदियाँ जो है वो बहती है, जिसका पानी स्वच्छ और निर्मल है और हर एक लोगों के दिलों में बसी हुई है। जैसे राम लक्ष्मण और सीता बन गए पद धूलि पुनीता, जहाँ कृष्ण ने गाई गीता। इस सेकंड में कहते हैं कि हमारी मातृभूमि वह भूमि है कि जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम राम लक्ष्मण और माता सीता के चरणों की धूल से पवित्र है, और यहाँ पे श्री कृष्ण ने भगवत गीता जैसे अमर काव्य की रचना
रचना भी करी और लोगों को ज्ञान का उपदेश भी दिया। तीसरी पंक्ति में बताया है कि यहाँ हमारे मातृभूमि में बहुत महान महान स्त्रियाँ रह चुकी हैं, जैसे कि सावित्री, राधा, अहिल्या। चौथे उसमें बताया है कि यहाँ पे शांति निकेतन एक तपोवन होता है कि जहाँ पे लोग जो है क्या कहते हैं, ज्ञानी लोग जो होते हैं, ऋषि मुनि होते हैं, जाके वहाँ पे ध्यान मग्न होकर अपनी विद्या का और भगवान का आवाहन करते हैं और वहाँ पे वो प्रार्थना करते हैं। और लास्ट में कवि कहते हैं कि हमारा देश जो है इस तरह से युद्ध हो गया है कि लोग जो है अब शांति का प्रचार चाहते हैं, कि इस विश्व में शांति से मिलजुल कर रहने का एक परिवार की भावना का प्रचार बन गया है और उसके मुख पे नई चमक है। और लास्ट में कवि कहते हैं कि हमारी प्रिय जन्मभूमि जो है भारत माता जो है स्वर्ग से भी अधिक श्रेष्ठ है। यहाँ पे जो है हमारी कविता की समझूती जो है कंप्लीट होती है। इसके बाद हम स्वाध्याय देखेंगे। स्वाध्याय निम्न क्वेश्चन नंबर 1, नियमित लिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, जननी जन्मभूमि ब्लैंक से महान है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी आकाश, ऑप्शन सी और स्वर्ग, ऑप्शन डी नर्क। तो जननी जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है, तो हमारा उत्तर क्या होगा? स्वर्ग, यानी का, ऑप्शन का। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का भाल खाली जगह है। तो भारत का भाल यानी कौन है? हिमाचल, विंध्याचल, माउंट आबू, गिरनार। हालांकि चारों पहाड़ों के नाम है, मगर यहाँ पे हम इस कविता में हिमाचल पहाड़ को भारत का गर्व कहा गया है। तो हमारा उत्तर जो है आ है। गीता का गान करने वाला खाली जगह थे। तो गीता का गान किसने किया था? वाल्मीकि, द्रोणाचार्य, अर्जुन या कृष्ण? तो इसका उत्तर है कृष्ण। तो इसका दा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्यों में से उत्तर लिखिए। जन जन के हृदय में कौन सी नदियाँ बसी है? तो जन जन के हृदय में, हर एक व्यक्ति के हृदय में गंगा, जमुना जैसी पवित्र नदियाँ बसी हुई है। कृष्ण ने किस ग्रंथ की रचना की थी? तो कृष्ण ने भगवत गीता की ग्रंथ की रचना करी थी। क्वेश्चन नंबर 3, जन्मभूमि में भारत की किन नारियों की बात बताई गई है? तो जन्मभूमि में भारत में तो इसका आंसर है जन्मभूमि में भारत की सावित्री, राधा और अहिल्या की बात बताई गई है। शांति निकेतन क्या है? शांति निकेतन क्या है? तो शांति निकेतन शांति का कोई शांति युक्त या शांतिदायक गुरु। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1, हिमालय के बारे में जन्मभूमि कविता में क्या कहा है? तो इसका उत्तर है पर्वतराज हिमालय हमारे देश का गर्व है। यहाँ संसार के सब पर्वतों से बड़ा और ऊंचा ही है। कविता में इसे भारत का गौरवशाली भाल कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 2, कवि ने धरती के गुणगान कैसे गाए हैं? तो इसका उत्तर है कवि ने भारत की धरती को सुनहरी कहा है। कवि ने कहा है कि हमारी धरती सदा प्रफुल्लित और पुलकित रहती है। इस धरती को राम, लक्ष्मण और सीता और अपने पैरों की धूल से पवित्र बनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3, शांति, सत्य, अहिंसा का प्रचार करने वाले भारतीय महापुरुषों के नाम बताइए। तो शांति, साहित्य, अहिंसा का प्रचार करने वाले भारतीय महापुरुषों के नाम है गौतम बुद्ध, महावीर एवं महात्मा गांधी। देखो ये आंसर फिर से मैं आपको रिपीट कर रही हूँ कि शांति, सत्य, अहिंसा का प्रचार करने वाले भारतीय महापुरुषों के नाम बताइए।
तो शांति सत्य अहिंसा का प्रचार करने वाले भारतीय महापुरुषों के नाम जो इस प्रकार है कि गौतम बुद्ध, महावीर एवं महात्मा गांधी। यहाँ पे जो है हमारा लेसन कंप्लीट होता है। ओके।